दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे चंद्रदेव कुंडली के नवम भाव में कैसा परिणाम देते हैं। बेसिकली अभी हम एक सीरीज ही चला रहे हैं जिसमें हम चंद्रदेव के कुंडली के 12 अलग अलग भाव में कैसा परिणाम चंद्रदेव देते हैं, इस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं। आज का हमारा कार्यक्रम है चंद्रदेव कुंडली के नवम भाव में कैसा परिणाम देंगे। देखिए, मैं हर हमेशा एक चीज बोलता हूं, आपको जिस भी ग्रह का फलादेश करना है, यदि एक बार आपको उस भाव का महत्व और उस ग्रह का महत्व समझ में आ गया, आप उन दोनों को जैसे ही आपस में जोड़ेंगे ना, तो फलादेश स्वयं आपके सामने निकल कर आ जाएगा। चंद्रदेव जो है वह माता के कारक है। चंद्रदेव खुशियों के कारक है। ऑल टाइप ऑफ प्लेजर को चंद्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल टाइप ऑफ लिक्विड जल के कारक है चंद्रदेव, और हमारे शरीर में तो 70% सिर्फ और सिर्फ जल है। इमोशन के कारक है चंद्रदेव। दूध चंद्रदेव के अधीन है। अन्न में चावल चंद्रदेव के अधीन है। इन सब चीजों का कारकत्व चंद्रदेव के पास है। कुंडली का नवम भाव जो होता है वह हमारे पिता का भाव है, हमारे भाग्य का भाव है। कुंडली का पहला, पांचवा और नौवा, इन तीनों भाव से हम धर्म को देखते हैं। तो नवम भाव धर्म का भाव है। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है। नवम भाव हमारे यात्राओं का भाव है। कैसी यात्रा? लंबी दूरी की यात्रा। इन सब चीजों को कुंडली का नवम भाव दिखाता है। अब जब चंद्रदेव नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो यह है कि नवम भाव यात्राओं का भाव है, और चंद्रदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे जल्दी अपने राशि को परिवर्तित करते हैं। चंद्रदेव सिर्फ और सिर्फ 2.25 दिन में ही एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में आ जाते हैं। जहां शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, राहु केतु 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, वहां चंद्रदेव सिर्फ और सिर्फ 2.25 दिन में अपनी राशि का ही परिवर्तन कर लेते हैं। इतने फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं। और नौवा भाव तो है ही यात्राओं का भाव। तो सबसे पहली बात, यात्राएं बहुत करते हैं अपने जीवन में। नंबर 2, चंद्रदेव सॉफ्ट टेंडेंसी का प्लेनेट है, माइल्ड टेंडेंसी के प्लेनेट है, स्त्री ग्रह है, और नवम भाव धर्म का भाव है। ऐसे लोगों का रुझान धर्म की ओर भी होती है और यात्राएं धार्मिक भी होती है। नंबर 3, चंद्रदेव ऑल टाइप ऑफ प्लेजर को दिखाते हैं, ब्यूटी को दिखाते हैं, नेचर को दिखाते हैं, और नवम भाव यात्राओं का भाव है। आपके शहर के आसपास में यदि 10 जगह है सुंदर सुंदर घूमने की, आपको हो सकता है आप उसमें से 4 ही जगह घूम के आए हुए होंगे, लेकिन यदि आपके पड़ोस में कोई आदमी वो 10 के 10 जगह को घूम के आ गया है, मतलब उसके नवम भाव में चंद्रदेव बैठा है। हर एक सुंदर चीजों को घूमने का, देखिए आपके शहर के पास 10 सुंदर चीजें, आप यह हो सकती हो आप उन चारों जगह में 4 बार होके आए हो, कुल मिला के 16 बार घूम के आए हो। आपका पड़ोसी भी 16 बार घूमने गया होगा, लेकिन वो 16 बार में वो 10 जगह को कवर कर लिया होगा। उसी जगह को बार बार जाने के बजाय वो अलग अलग टाइप के ब्यूटीज को वो अपने मन में संजो के आया होगा। आप यह एक चीज बोल सकते हैं। और जब धार्मिक जगह भी जाते हैं ना, तो सुंदर सुंदर वाली धार्मिक जगह जाते हैं। चलो ये भगवान भी कवर कर लेते हैं, साथ साथ एक वाटरफॉल भी कवर कर लेंगे, या भगवान भी कवर कर लेते हैं, साथ ही साथ 1-2 पहाड़ वाली जगह भी कवर कर लेंगे। ऐसा ट्रिप बनाकर घूमने जाते हैं। एक बार फ्लाइट से भी जाएंगे, एक बार ट्रेन से भी जाएंगे, एक बार कार से भी जाएंगे। कुछ लोगों का ना पैटर्न होता है, जिसको कार पसंद है वो केवल कार से घूमता है, जिसको ट्रेन पसंद है वो केवल ट्रेन से ही घूमता है। इस आदमी के पास हवाई जहाज में भी जाने के लिए पैसा होगा ना, तो फिर भी वो 3 अलग अलग डिस्टेंस को 3 अलग अलग तरीके से कवर करेगा। एक बार कार से कवर करेगा एक एरिया को, दूसरे को ट्रेन से, तीसरे को फ्लाइट से।
नवम भाव में प्लेजर ब्यूटी के साथ में ट्रेवल कराते हैं चंद्रदेव। ये बेसिक टेंडेंसी होती है जिस आदमी के नवम भाव में चंद्रदेव होते हैं। शादी के लिए कुंडली आते ही तो कुछ लोग यह पूछते हैं भैया इसके सास ससुर लोग ठीक होंगे कि नहीं होंगे। वहां पे नवम भाव के चंद्रमा को मैं जरूर ध्यान देता हूं। जब कभी भी शादी के लिए कुंडली मिलान के हमारे पास कई कुंडलियां आती हैं रीड करने के लिए, नवम भाव में यदि चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो सामान्यतः वैसे व्यक्ति के माता और पिता दोनों के दोनों पोलाइट होते हैं। सामान्यतः एकाक कॉम्बिनेशन को वहां पर और देखा जाता है। अब मैं उस कॉम्बिनेशन के तरफ जाऊंगा तो वह नवम भाव में चंद्रदेव के प्रभाव से फिर मैं अपने मुख्य विषय वस्तु से भटक जाऊंगा। लेकिन सामान्यतः आप यह मान के चलिए जिस व्यक्ति के नवम भाव में चंद्रदेव हैं उसके माता और पिता दोनों को दोनों पोलाइट होते हैं। नंबर 3, इनके अपने छोटे भाई बहन के साथ अच्छे संबंध होते हैं। इनके जो हॉबीज भी होते हैं ना वो दूसरों को खुशी देने वाले होते हैं। एक बंदा है वो कंप्यूटर में बैठ के चेस खेल रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है चेस खेलने से, लेकिन वो अकेले को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस बंदे को जो बंदा कंप्यूटर में बैठ के चेस खेलता है। लेकिन कोई आदमी यदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करे तो, कोई सिंगिंग करे तो, कोई डांसिंग करे तो करने वाले को भी मजा आता है और देखने वाले को भी मजा आता है। नवम भाव में चंद्रमा वाला व्यक्ति की जो हॉबीज भी होती है वो वैसी होती है कि उसको भी मजा आता है और उसके साथ के 4 लोगों को भी मजा आता है। यह सब व्यक्ति के व्यक्तित्व में आपको दिखाई देगा जिस व्यक्ति के नवम भाव में चंद्रदेव बैठे होंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय श्री